हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार तिवारी है और मैं चैनल सिलेक्शन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ एमपी यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ एमपी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये टॉपिक का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ओके, तो हम बात करेंगे इसके अंडर में क्या क्या मेजर आर्टिकल कि किस आर्टिकल में और क्या क्या है। ठीक है, उसके साथ साथ हम इसकी बात करेंगे कि कौन फर्स्ट था कौन सेकंड था, ये सारी चीजें। फिर इसके पावर और वर्क की बात करेंगे हम। ठीक है, उसके साथ साथ हम यहाँ बात करने वाले हैं अबाउट के बारे में, इसका नेचर कैसा है, सोर्स ऑफ पावर, एस्टेब्लिशमेंट, सारी चीजें। ठीक है, हेडक्वार्टर की। फिर मेजर कमिटीज की बात करेंगे, जो उन्होंने क्या क्या रिकमेंड किया है, ये हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, कौन कौन से रिफॉर्म के बारे में। ओके, तो ये सारी चीजों को हम कवर करने वाले हैं। ये हमारा यूनिट 10 के अंडर सेकंड लेक्चर है। ठीक है, सेकंड लेक्चर है। पहले हमने कंप्लीट किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, और ये हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ठीक है ना, ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इसके नेचर के बारे में। तो इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर है फ्री एंड इंडिपेंडेंस, यानी कि हमारी कैसी बॉडी है? इंडिपेंडेंस बॉडी है। ठीक है, दूसरी चीज, इसका जो सोर्स ऑफ पावर है वो क्या है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको पता ही है कि 1994 में ये सारी चीजें स्टार्ट हुई थी स्टेट के लेवल पे। ठीक है, पंचायती राज भी यहीं से स्टार्ट हुआ था, तो ये सारी चीजें भी हमें याद रखना है। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट जब 1994 में स्टार्ट हुआ तो वो कब होगा? 1 फरवरी 1994 को होगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि 1994 में जो ये एक्ट वाला काम हुआ था कि पंचायती राज होना चाहिए, तो ये इस चीज को इम्प्लीमेंट करने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है। ठीक है ना, फर्स्ट। तो ये चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। हेडक्वार्टर कहाँ है? भोपाल में। ठीक है, अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसके मेजर आर्टिकल के बारे में। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो इनके ये पंचायती राज किस आर्टिकल में लिखा है? तो 243 के अंदर सारी बातें की गई हैं। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि किसके अंदर की गई हैं? 243 के अंदर। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि 243 के अंदर क्या क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें देख लेते हैं हम एक बार में। तो 243 के 1 में इसके स्ट्रक्चर और अपॉइंटमेंट की बात की गई है। तो अपॉइंटमेंट होता है गवर्नर के द्वारा। ठीक है, स्टेट लेवल पे यहाँ का जो भी होगा उसे, और 1 मेंबर बॉडी है। ठीक है, बॉडी कैसी है? 1 मेंबर बॉडी है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर, तो 1 मेंबर बॉडी में 1 इलेक्शन कमिश्नर होगा यहाँ पे, और इसके अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो गवर्नर करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। ओके, देन हम बात करने वाले हैं 143 के 2 के अंदर टर्म्स ऑफ सर्विसेज। तो टर्म्स ऑफ सर्विसेज का क्या है? तो नॉन वायलेबल चेंज होगा इसमें। ठीक है, और दूसरी चीज क्या करेंगे कि ये गवर्नर इनको अपॉइंट करेंगे और गवर्नर ही इनको हटाएंगे। ठीक है, रिमूवल का प्रोसेस आप जानते ही हैं इनका क्या होता है कि सेम एज हाई कोर्ट जज। ठीक है, तो ये याद रखना है कि सेम कैसे होगा? हाई कोर्ट के जज के जैसे। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। ओके, अब हम लोग देखने वाले हैं, 1 मिनट, हाँ, तो ये हमारा 243 के, ठीक है ना, 2 के अंदर रिमूवल के बारे में बात की गई है। तो रिमूवल, तो ये रिमूवल कैसे होता है हम इसके बारे में देख लेंगे। तो जो रिमूवल प्रोसेस है वो अभी मैंने आपको बताया, सेम एज हाई कोर्ट जज। ठीक है, तो हाई कोर्ट जज की जैसे इनको रिमूवल प्रोसेस होगा, और ये रिजाइन करके किसको देंगे? गवर्नर। ठीक है, वही हम बात करते हैं 243 के 3 के अंदर, तो वो है गवर्नर विल प्रोवाइड स्टाफ। गवर्नर क्या करेगा? ऑर्डर करेगा स्टेट गवर्नमेंट को क्या प्रोवाइड करिए स्टाफ फॉर पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए। तो ये स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, बट इनको ऑर्डर कौन देता है?
वो गवर्नर देते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट 143 के 4 के अंदर क्या है कि लेजिस्लेचर के पास ये पावर है कि वो रूल बना सकती है इलेक्शन ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए, वो रूल बना सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब 143 के ओ के अंदर क्या है कि स्टेट हैव पावर टू डिलिमिटेशन। देखो परिसीमन जानते हो ना, परिसीमन हिंदी वालों के लिए यही है परिसीमन। तो ये जो परिसीमन करने का राइट है म्युनिसिपल इलेक्शन में और पंचायती राज में, वो कौन करेगा, स्टेट के पास पावर होगा, ठीक है। ये डिलिमिटेशन कौन करता है, स्टेट करता है। वही सेंट्रल लेवल पे आप जानते ही हो कि कौन करता है, सेंट्रल अपॉइंट करता है परिसीमन आयोग की या डिलिमिटेशन कमेटी की, और देन वो चेक करता है सारी चीजों को, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं थोड़ी सी कुछ अदर फैक्ट के बारे में, देन हम और चीजें भी बात करेंगे, ठीक है। तो अदर फैक्ट्स में क्या है हमारे पास, अदर फैक्ट में हमें देखने को मिलेगा कि अभी तक मध्य प्रदेश में कोई वुमेन चीफ नहीं बनी है, ठीक है, या चेयरमैन नहीं बनी है, किसमें, स्टेट इलेक्शन कमीशन में, यहाँ पे ये चीजें नहीं मिली हैं, ठीक है। और फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी कौन है, ठीक है ना, ये चेयरमैन की बात है, चेयरमैन कोई नहीं बना है, ठीक है। लेकिन अगर वुमेन सेक्रेटरी की बात करें तो वो कौन है, विजया श्रीवास्तव, ठीक है ना, विजया श्रीवास्तव सेक्रेटरी बन चुकी है पहली, ठीक है। और एमपी ने एक ऐप भी लॉन्च की थी फॉर इलेक्शन, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसका नाम आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या नाम था उस पर्टिकुलर ऐप का जो मध्य प्रदेश में किया गया, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेजर कमेटीज फॉर इलेक्शन रिफॉर्म की बात कर लेते हैं। तो पहली कमेटी हमें देखने को मिलेगी तारकुंडे कमेटी, ठीक है। तारकुंडे कमेटी 1974-75 में फॉर्म की गई थी, ठीक है, फॉर इलेक्शन रिफॉर्म। और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा वोटिंग जो है उसकी एज 21 से कम करके 18 साल कर दी गई, ठीक है। दूसरी चीज इलेक्टोरल डिपॉजिट की भी बात की गई। तो इलेक्टोरल डिपॉजिट क्या होता है, तो मान लेते हैं कि कोई भी इलेक्शन अगर होता है तो उसके लिए मिनिमम डिपॉजिट होता है, जैसे कि प्रेसिडेंट के लिए 15,000 रुपए का एक इलेक्टोरल डिपॉजिट होता है, ठीक है ना, प्रेसिडेंट के में ये, ठीक है। और वो बाकी शर्तें अलग होती है कि 50 मेंबर होने चाहिए, कि आप जाके ये चीजें करोगे, पार्लियामेंट के मेंबर होने चाहिए, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें अलग क्राइटेरिया है जो हम पॉलिटी में कवर करने वाले हैं। अभी हमें ये देखना है कि ये दो चीजें तारकुंडे कमेटी ने रिकमेंड किया था और बाद में इसको फॉलो भी किया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990 की, तो यहाँ पे इन्होंने एडवाइस किया कि ईवीएम को यूज करो, ठीक है, ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज करो, तो ये किया गया बाद में। अगला उन्होंने रिकमेंड किया कि वोटर आईडी में फोटो ऐड करो और इसे भी अडॉप्ट कर लिया गया। और तीसरा उन्होंने क्या किया था कि री इलेक्शन कराओ इफ एनी पोस्ट विल एम्प्टी। मान लेते हैं कि किसी की डेथ हो गई, ठीक है ना, कोई इलेक्शन जीता और देन उस एमएलए एमपी जो भी है तो उसकी डेथ हो गई, तो वहां पे फिर से इलेक्शन कराए जाएंगे। तो ये चीजें अब जितना टेन्योर बचा हुआ है उतने टाइम के लिए, मान लेते हैं कि 4 साल बाद बंदे की डेथ हुई और साल भर और रह गया तो साल भर इलेक्शन फिर नहीं करवाते। लेकिन अगर 2 साल रह गया, 3 साल रह गया तो फिर री इलेक्शन होता है। ओके, देन आती है हमारी इंद्रजीत गुप्ता कमेटी 1998 और इसमें कहा गया कि इलेक्शन कॉस्ट विल प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट। तो जैसे कि इलेक्शन जब स्टार्ट होता है, ईवीएम का खर्चा, ठीक है, स्टाफ का खर्चा, तो ये सब खर्चा कौन देखेगा, तो वो देखेगी गवर्नमेंट। अगर स्टेट लेवल पे है तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल लेवल पे है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको खर्च करेगी, ठीक है। देन हम बात करते हैं के संथानम कमेटी। के संथानम कमेटी ने क्या किया था कि ये बताया था कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की गई थी के संथानम कमेटी में, ठीक है। तो ये सारी हमारी कमेटीज थी। अब हम बात कर लेते हैं पहले चीफ ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन की, तो वो थे एन.बी. लोहानी, ठीक है, और वहीं प्रेजेंट में है बसंत प्रताप सिंह, ठीक है ना, तो बसंत प्रताप सिंह इस समय है। वहीं अगर हम सेक्रेटरी की बात करते हैं तो प्रकाश चंद्रा पहले थे सेक्रेटरी और करंट में डी विजय सिंह हैं, ठीक है ना। अब चलिए हम इनके वर्क और पावर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इनका जो पावर है या वर्क है, ठीक है, तो वो क्या है हम उसकी देख लेंगे। तो ये हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे कि इनके पास ये पावर है
कि ये म्युनिसिपल इलेक्शन करा सकते हैं, पंचायत का इलेक्शन करा सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज इलेक्टोरल रोल भी इनके पास है, ठीक है, इलेक्टोरल रोल की कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी रूल बनाएंगे ये, ठीक है। नेक्स्ट सुपरवाइजिंग, ठीक है, करेंगे डायरेक्टिंग ऑफ इलेक्शन, दोनों चीज को ये क्या करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ये चीजें तो इनका काम है, तो ये करेंगे, ठीक है। स्टेट विल प्रोवाइड स्टाफ फॉर इलेक्शन कमीशन, तो वो चीज मैंने आपको बता दिया है कि गवर्नर क्या करेगा, रिकमेंड करेगा स्टेट को, बोलेगा कि आप स्टाफ प्रोवाइड करो, और स्टेट प्रोवाइड करेगा स्टेट इलेक्शन कमीशन को स्टाफ, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है कि ये भी है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्शन सिंबल्स, हाँ इनका ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि ये सिंबल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब मान लेते हैं हर पंचायत का अलग सिंबल होना चाहिए, या एक पंचायत में ही मान लेते हैं अगर दो बंदे का एक ही इलेक्शन सिंबल हुआ तो कौन जीता ये कंफर्म नहीं हो पाएगा, या दोनों एक ही का तो नहीं है, ऐसे में कंफ्यूजन रहता है, तो वो जो उनका सिंबल है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना। फिर इनके पास इलेक्शन की डेट डिक्लेयर करते हैं ये, ठीक है, कि कब होना है कब नहीं होना है, ठीक है। और दूसरा नॉमिनेशन को ये क्या करते हैं, नॉमिनेशन सबमिट कर एक्सेप्ट करते हैं मेंबर्स की कि वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, ऐसा कुछ। तो ये हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट यूपीएससी की। और दोस्तों अगर आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या कहीं भी जो भी आपको फॉलो करना है, हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए, या आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप जा सकते कमेंट कर सकते हैं कि क्या आपको चाहिए, और हम तेजी से वो चीजें आपको प्रोवाइड करा देंगे। और साथ ही साथ हमें क्षमा चाहते हैं कि 3 दिन हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ मेरा पेपर चल रहा है, तो इसलिए आई एम सॉरी, बट आई होप कि मैं पूरा का पूरा जल्द से जल्द कवर करा सकूं। ओके, थैंक यू। और डिस्क्रिप्शन में आपको सारी सोशल मीडिया की जहाँ पे हमें आपको जुड़ सकते हैं हम और आप, तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ यूपी स्पेशल, ठीक है, उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, और एमपी स्पेशल की भी मिल जाएगी, ठीक है। और स्पेशली जीएस में पॉलिटी का स्टार्ट किया है, तो वो भी आपको मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर